हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नए डिफरेंट दिन के साथ, डिफरेंट समय के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखेंगे। और फ्रेंड, जो लोग भी न्यू लोग आए हैं उन लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और वही जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन वीडियो के माध्यम से मेरी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है, जो भी स्टडी मटेरियल रहता है या फिर जो भी स्टडी सोर्स रहता है, उन सारी चीज़ों को बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी न्यू हैं, अगर मेरे साथ सुपर टेट की स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10 और आज दिन था संडे का। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे से प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाती हैं, कहाँ से सुपर टेट की प्रैक्टिस करती है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे इस टॉपिक पर मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। जो लोगों ने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि जो चंद्रा क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि यूट्यूब पर फ्री में प्रैक्टिस सेट डेली कराए जाते हैं, तो वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। और साथ ही साथ में थ्योरी की क्लास की बात रहे तो मैं चंद्रा क्लासेस का जो बैच परचेस करी थी वहाँ से मैं प्रॉपरली नोट्स बनाती हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो मेरे पास डीएलएड की सेमेस्टर्स की जो बुक थी उन बुक को मैं रीड करती हूँ। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर शिक्षण कौशल की ही बात की जाए, जब बाल विकास सीडीपी में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास। इन तीनों को मिला करके 10 मार्क्स के, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। तो जो शिक्षण कौशल की अगर एक सब्जेक्ट को हम उठाएं तो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं समावेशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इस तरीके के जो दिए गए हैं टॉपिक, वो आपने देखा होगा कि डीएलएड में प्रॉपरली वो एक सब्जेक्ट हुआ करते थे। संस्कृत का हुआ, तो इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट है मैं उनकी जो बुक हैं उनको मैं रीड करती हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में प्रॉपरली आपको सुपर टेट के लिए ना तो कोई बुक मिलेगी और ना ही कोई प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग अलग अलग से सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो जैसे कि जीएस वगैरह की मिल जाएगी आपको, लेकिन प्रॉपरली अगर सुपर टेट के लिए आप लेना चाहेंगे तो कोई भी बुक अभी मार्केट में नहीं है। प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं खुद से देख करके आई हूँ, मार्केट में अभी नहीं आया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं स्लॉट कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं थोड़े बाल वगैरह मैंने कॉम किया, थोड़ा सा अपना हुलिया सही किया, और उसके बाद मैंने आज की टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, तो मैं टू डू लिस्ट बना रही थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सुपर टेट की प्रिपरेशन हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन सी बुक परचेस करें, किस यूट्यूब चैनल से खरीदें। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उनको फॉलो कर लेना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपनी स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो स्कूलिंग एग्ज़ाम रहे या कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम रहे या कॉलेज के एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है उस चीज़ के बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस आपका क्या है। और देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पैटर्न समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पढ़नी है। पैटर्न भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देन इसी के साथ जब भी आप सिलेबस देखें, उसके बाद आप पूरी प्लानिंग करें कि आपको पास 1 मंथ है, 2 मंथ है या 3 मंथ है, जितने भी मंथ हैं उसमें आपको किस तरीके से, कितने टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, कितने टाइम में आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, कितने टाइम में आपको मॉक लगाने हैं। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, जब आप पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लें उसके बाद मेन काम होता है कि आप 1 डे यानी कि डेली का डेली, आप जिस दिन भी आप अपनी स्टडी करते हैं उस दिन आप सुबह अपना एक टारगेट को जरूर से बनाइएगा कि आज हमें ये वाला सब्जेक्ट और ये टॉपिक और आज इतने सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ स्टडी ही नहीं, अगर स्टडी से हट करके भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आप एक प्लान जरूर से बनाइएगा, सुबह से लेकर के शाम तक आपको क्या काम करना है। ऐसा नहीं है बस मुंह उठाया, कोई भी प्लानिंग नहीं की और बस बैठ गए अपनी स्टडी करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ना तो आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि आप वो
चीज़ें आप मैनेज ही नहीं कर पाते, आपको नहीं पता चलता है कि हमारा टाइम निकल रहा है और हमारा सिलेबस अभी 50% ही हुआ है, 25% हुआ है या 20% हुआ है। जब आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से चीज़ें आप थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए आप चीज़ों को अच्छे से टाइम निकाल पाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें तो आप थोड़ा सा मेंटेन अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा सा मेंटेन करके बैठें, क्योंकि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो ये सारा का सारा माइंड का खेल होता है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, देखो आप इस चीज़ को खुद से फील करना, आप स्टडी करने के लिए बैठना और आप घर में जो भी लोवर टी शर्ट ढीले कपड़े पहने हुए हैं, बाल वगैरह नहीं बनाए, फेस वॉश वगैरह नहीं किया और आप डायरेक्ट बैठ गए स्टडी करने के लिए, सो के उठे और डायरेक्ट कॉपी किताब उठाए और पढ़ने के लिए बैठ गए, तो ऐसे में क्या होगा, आप 10 मिनट या 20 मिनट पढ़ पाएंगे और आपको नींद आने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और मैं ये मॉर्निंग का ही नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दोपहर या दिन का टाइम भी बता रही हूँ। अगर आप ढीले ढाले कपड़ों में पहन करके आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लेजीपन आएगा, आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड है वो जब तक कंफर्ट रहेगा तो उसे पता होगा कि हम, मेरा माइंड मतलब मुझे कंफर्ट जोन में हो, अभी हमारा ब्रेक का टाइम है या थोड़ा आराम का समय है। और इसी के साथ अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके अपने थोड़ा सा वैसे बैठेंगे, आप थोड़ी सी हुलिया सही करके, उसके बाद आप देखेंगे कि आप स्टडी कितने अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरा 2 घंटे का एक और स्लॉट कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैं शिक्षण कौशल के अपने 2 क्लासेस मैंने कंप्लीट किए थे। और चूँकि आप लोगों को पता है कि मैं चंद्रा क्लासेस का पेड कोर्स ली थी, वहीं से मैं कंप्लीट की थी। उसके बाद फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था ये शाम के 4 बजे का, और कपड़े ऊपर से उठा करके मैं सुबह ही ले आई थी, जब मैं नहा करके आई थी उसी के बाद तो मैंने चेयर पे रख दिए थे, जिसको मैंने फोल्ड नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्रेक ले रही हूँ, ये मेरा ब्रेक का समय था। और मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैं घर मतलब ब्रेक लेती हूँ अपनी स्टडी से, क्योंकि प्रॉपरली अब देखो जैसे कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरे पास प्रॉपर टाइम होता है स्टडी के लिए, ना तो कोई घर में होता है मुझे डिस्टर्बेंस करने के लिए, ना ही कुछ। तो अब ये बात कही जाए कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ती रहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड को बीच बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं। तो फिर जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो उस समय पर ब्रेक का ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ घर के चुटर मुटर वाले काम, जैसे कपड़े फोल्ड करना, झाड़ू लगाना, पानी की बोतल को फिल करना, या फिर चाय बना करके पी लेना, थोड़े से अगर बर्तन वगैरह डले हैं लंच वगैरह के उसे साफ़ करके रख देना, है ना। कपड़े अगर ऊपर सूख रहे हैं तो उन्हें उठा करके ले आना। इस तरीके के जो छोटे मोटे वाले काम रहते हैं उनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी स्टडी भी होती रहती है, बीच बीच में मुझे जो ब्रेक चाहिए होते हैं वो भी हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ जाऊँ, पंचायत लगा लूँ तो थोड़ा सा मेरा माइंड फ्री हो जाए। नहीं, मुझे ऐसे ही इधर उधर ही थोड़ा सा माइंड अपना मतलब करना होता है सेट। उसी के साथ फ्रेंड्स अभी इवनिंग का समय था और मैं फिर से बैठ गई अपनी स्टडी को करने के लिए, और अभी मैं कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस। और मैथ के लिए भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि आप मैथ कहाँ से लगाती हैं, मैथ के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो मैं इन सारे टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से आपको चीज़ें नहीं पता चल पाती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करें, जिससे कि आपको सारी बातें पता चल सके कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैथ की बात रहे तो फ्रेंड्स सुपर टेट के लिए, अगर टीचिंग एग्जाम के लिए, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ की अगर तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं कह रही हूँ पवन सर बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इतनी ईजी भाषा में आपको बताते हैं बहुत ज़्यादा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड